इसको पढ़ते हैं सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। इसको पढ़ते हैं यहाँ पर x को सिग्नम फंक्शन का आर्गुमेंट करते हैं। जिस फंक्शन का आर्गुमेंट 0 से बड़ा रहने पर वैल्यू 1 रहता है, आर्गुमेंट 0 के इक्वल रहने पर वैल्यू 0 रहता है, आर्गुमेंट 0 से छोटा रहने पर वैल्यू -1 रहता है, उसी को सिग्नम फंक्शन कहते हैं। और इसको पढ़ते हैं सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। इसको पढ़ते हैं सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स को जो है सिग्नम फंक्शन का आर्गुमेंट कहते हैं। और सिग्नम फंक्शन का डिफिनीशन होता है जिस फंक्शन का आर्गुमेंट 0 से बड़ा रहने पर वैल्यू 1 रहता है, आर्गुमेंट 0 के इक्वल रहने पर वैल्यू 0 रहता है, आर्गुमेंट 0 से छोटा रहने पर अगर -1 रहता है, उसी को सिग्नम फंक्शन कहते हैं। अब सिग्नम फंक्शन जान गए, अब इसका ग्राफ खींचते हैं। जिसका ग्राफ खींचना रहता है उसको वाई मान, यह ग्राफ एफ ऑफ एस का खींचना है, इसलिए एफ ऑफ एस को है। अब एफ ऑफ एस को चूंकि वाई मान लिए हैं, इसलिए एफ ऑफ एक्स पर वाई। अब अलग अलग कंडीशन में सिग्नल फंक्शन का मान अलग अलग आता है। सबसे पहले आर्गुमेंट 0 से बड़ा लेते हैं। आर्गुमेंट 0 से बड़ा रहने पर सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 1 होता है। अब आर्गुमेंट 0 की इक्वल लेते हैं। आर्गुमेंट 0 की इक्वल रहने पर सिग्नम फंक्शन का वैल्यू जो होता है 0 होता है। अब आर्गुमेंट 0 से छोटा लेते हैं। इस कंडीशन में सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 1 होता है। अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं। पहले अलग अलग ग्राफ खींच लेते हैं और उसके बाद देखना है कौन पार्ट लेना है कौन नहीं लेना है। y = 1 का ग्राफ खींच लेते हैं। इसका ग्राफ खींचते हैं y = 0। इसका ग्राफ खींचते हैं y = -1। कंडीशन में जहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन है उसको हटा देते हैं, उसके जहाँ पर इक्वल का साइन ले ग्राफ। यहाँ पर इक्वल का साइन लेंगे तो x = 0, x = 0 का ग्राफ। अब y = 1, तो y = 1 का एक ग्राफ। इसका कौन पार्ट लेना जिसका x 0 से बड़ा, तो x 0 से बड़ा x = 0 का राइट साइड, इसलिए ये पार्ट लेना, इसलिए इसको ठीक बना। यहाँ पर 0 पर इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए x का वैल्यू 0 नहीं लेना। इस ग्राफ को x = 0 का ग्राफ यहाँ पर काट किया, यहाँ पर x 0 की इक्वल हो जाए, जबकि यहाँ x 0 की इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर साइन लिखा। x = 0 पर y का वैल्यू 0, इसी पॉइंट का ना x भी 0 और y भी 0। और y = -1 का ये ग्राफ, इसका वही पार्ट लेना है जिसका x 0 से छोटा है। x 0 से छोटा, x = 0 के लेफ्ट साइड होता है। इस ग्राफ का ई पार्ट अगर लेते हैं तो x = 0 के लेफ्ट साइड होता है, इसलिए इसको ठीक है।
लेकिन x इक्वल टू जीरो नहीं, मैंने जीरो पर इक्वल का साइन नहीं, मैं जीरो नहीं लेता। इस ग्राफ को x इक्वल टू जीरो ग्राफ यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर x जीरो की इक्वल हो जाए, इसको नहीं लेना, इसलिए यहाँ पर ये ग्राफ ये सिग्नम फंक्शन है, तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 1 लेते हैं, लेकिन 1 तभी होता है जब उसका आर्गुमेंट जीरो से बड़ा रहता है। तो सिग्नम फंक्शन का ये आर्गुमेंट है, इसका वैल्यू जीरो से बड़ा रहना चाहिए। सिग्नम फंक्शन का वैल्यू जीरो भी होता है, तब जीरो नहीं होता, लेकिन जीरो तभी होता है जब आर्गुमेंट जीरो की इक्वल होता है। तो सिग्नम फंक्शन का ये आर्गुमेंट है। और सिग्नम फंक्शन का वैल्यू -1 भी होता है, तब सिग्नम फंक्शन का वैल्यू -1 होता है, लेकिन -1 तभी होता है जब उसका आर्गुमेंट जीरो से छोटा होता है। अब यहाँ जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है उसके लेफ्ट में लॉग है, लेकिन राइट में लॉग है, राइट में लॉग बना। यहाँ भी लेफ्ट में लॉग था, राइट में लॉग नहीं था, इसलिए राइट में लॉग बना। यहाँ भी लेफ्ट में लॉग था, लेकिन राइट में लॉग नहीं था, इसलिए राइट में लॉग बना। अब दोनों तरफ से लॉग हटा। लॉग का बेस 1 से बड़ा रहता है, तो लॉग हटाने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। -1 से मल्टीप्लाई करना, -1 से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होता है।
लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा में एक्स का वैल्यू 0 भी तो हो सकता है, लेकिन 0 यहाँ लेंगे तो log 0 एम्प्लीफाई लेंगे, इसलिए एक्स का वैल्यू 0 नहीं होगा। -1 से अगर बड़ा लेते हैं तो -1 से बड़ा में 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है, तो 0 लेंगे तब भी अनडिफाइंड होगा, एक्स का मान 0 से बड़ा लेंगे तब भी अनडिफाइंड होगा, इसलिए एक्स का मान 0 से छोटा होगा। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन कराते हैं। दोनों की इंटरसेक्शन करा किया और y = 1 का ग्राफ है। इसका ग्राफ है y = 0, y = -1 का ग्राफ। कंडीशन में जहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन रहता है उसको हटा देते हैं और उस जगह पर इक्वल का साइन लेकर ग्राफ लिख देते हैं। यहाँ पर इक्वल का साइन लेंगे तो x = -1 होगा, x = -1 का ग्राफ। यहाँ पर इक्वल का साइन लेंगे तो x = 0, x = 0 का ग्राफ, यही x = 0 का ग्राफ। तो y एक्सिस का इक्वेशन x = 0 होता है, इसलिए x = 0 का ग्राफ जो है y एक्सिस होता है। तो y = 1, यही ना y = 1, इसका वही पार्ट लेना है जिसका x -1 से छोटा है। x -1 से छोटा जो होता है x = -1 के लेफ्ट साइड, इसलिए ये पार्ट यहाँ x -1 पर इक्वल का साइन नहीं है। इस ग्राफ को x = -1 का ग्राफ यहाँ पर काट किया, तो यहाँ पर x -1 की इक्वल आ जाए, लेकिन -1 की इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ साथ और y = 0 है, तो ये y = 0। इस ग्राफ का वही पार्ट लेना है जिसका x -1 की इक्वल है। इस ग्राफ को x = -1 का ग्राफ यहाँ पर काट किया, तो यहाँ पर x -1 की इक्वल है, इसको लेना है, इसलिए और y = -1, यही y = -1। इस ग्राफ का वही पार्ट लेना है जिसका x -1 और 0 के बीच में है, तो y = -1 का ये पार्ट अगर लेते हैं, ये पार्ट x = -1 और x = 0 के बीच में आ जाए, इसलिए इसको ठीक बनाते हैं। x = 0 नहीं लेना है, यहाँ 0 पर इक्वल का साइन नहीं है। इस ग्राफ को x = 0 का ग्राफ यहाँ पर कट किया है, इसको नहीं लेना, इसलिए यहाँ सर्किल। हाँ, -1 पर भी इक्वल का साइन नहीं है,
इस ग्राफ को x इक्वल टू -1 का ग्राफ यहाँ पर कट किया, इसको भी नहीं लेगा, इसलिए यहाँ पर भी साइन किया ये ग्राफ। ये अगर 1 से बड़ा रहता है तो y इक्वल टू a का पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। ये पॉइंट आप निकाल सकते हैं, ये y एक्सिस पर का पॉइंट है। तो कोई भी ग्राफ जो है y एक्सिस को जहाँ पर क्रॉस करता है वो पॉइंट अगर निकालना है, उस इक्वेशन x जहाँ पर 0 रख करके y निकालना। इसी में x जहाँ पर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 है, इसलिए इसका y 1 है। हो गया, बंद कर दें। यदि a का वैल्यू 0 1 के बीच रहता है तो y इक्वल टू a का पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। पॉइंट निकालने के लिए ग्राफ जो है y एक्सिस को यहाँ पर कट किया। अब कोई भी ग्राफ y एक्सिस को जहाँ पर कट करता है वो पॉइंट अगर निकालना है तो ग्राफ के इक्वेशन में x जहाँ पर 0 रख करके y निकालना है। इसी में x जहाँ पर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू होगा, इसलिए इस पॉइंट का y जो होगा जब बेस 1 से बड़ा रहता है, a d 1 से बड़ा है, log का बेस अगर a है और a d 1 से बड़ा रहता है तो log x टू दी बेस a का ग्राफ ऐसा होगा। ग्राफ का x एक्सिस पर का पॉइंट और x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0। तो कोई भी ग्राफ जो है x एक्सिस को जहाँ पर क्रॉस करता है पॉइंट अगर निकालना है तो इक्वेशन में y की जगह पर 0 रख करके x निकाल लेंगे। इसी में y की जगह पर 0 रख देंगे, इस इक्वेशन y की जगह पर 0 रख करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू होगा, इसलिए इस पॉइंट का एक्सपोनेंट है। लॉग का बेस अगर a है और a का वैल्यू अगर 0 1 के बीच है तब log x टू दी बेस a का ग्राफ ऐसा x एक्सिस पर का पॉइंट है, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। कोई भी ग्राफ जो है x एक्सिस को जहाँ पर कट किया है पॉइंट अगर निकालना रहता है तो इक्वेशन y की जगह पर 0 रख करके x निकालना है। इसमें y की जगह पर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 1 है, इसलिए इसका x 1। इससे पहले जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बना है, उसको भी याद कर लेना। यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बता, इसका भी ग्राफ याद कर लेना। इसका एक्सप्लेनेशन जो है डिफरेंशियल कैलकुलस जब खत्म हो जाता है तो उसमें ग्राफ जब डिटेल से पढ़ाएंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन इसका बता है, इसलिए अभी एक्सप्लेनेशन नहीं जानना है, एवं ये सब ग्राफ जो है याद कर लेना, आगे इससे काम आएगा। इसका ग्राफ कितना है तो इस फॉर्म का है। ये क्वेश्चन का फॉर्म है, इस क्वेश्चन का ये फॉर्म है y इक्वल टू a का पावर x। इसमें जहाँ a है उसके जगह हाफ।
अभी कुछ देर पहले बताया y इक्वल टू ए का पावर एक्स का ग्राफ खींचना है। ए का वैल्यू यहाँ पर जो है, यहाँ जहाँ ए है उस जगह हाँ 1/2, और 1/2 का वैल्यू जो होता है 0-1 के बीच होता है। तो ग्राफ खींचना है y इक्वल टू ए का पावर एक्स का, हाँ ए 0-1 के बीच है। तभी y इक्वल टू ए का पावर एक्स का ग्राफ होता है जब ए का वैल्यू 0-1 के बीच रहता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है। इसका भी ग्राफ खींचना y इक्वल टू 3 पर एक्स का, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है, ये भी उसी फॉर्म में है। इस क्वेश्चन का एक फॉर्म है y इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है y इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स। जब y इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स का ग्राफ कितना है तब ए का वैल्यू देखना है। इसमें जहाँ ए है उसके जगह पर 3, अब 3 का वैल्यू जो होता है 0-1 के बीच होता है कि 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ ग्राफ कितना है y इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स का, और ए 1 से बड़ा है। अभी कुछ देर पहले जो है y इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स का ग्राफ कितना बताया है जब ए 1 से बड़ा है, इसका ग्राफ ये ग्राफ। यहाँ जो है y इक्वल टू ln x, ln x का मतलब log x से होता है, लेकिन उसका बेस नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म पर आ गया। इस क्वेश्चन का फॉर्म है y इक्वल टू log x बेस a। इसमें जहाँ a है उसके जगह पर e है, e का वैल्यू जो होता है 1 से बड़ा होता है। अभी कुछ देर पहले जो है लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बताया जब a 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, इसका ग्राफ कैसा है। अब इसका ग्राफ कितना, इस क्वेश्चन का फॉर्म है इसमें जहाँ a है उस जगह पर 1/3, और 1/3 का वैल्यू 0-1 के बीच होता है। अभी कुछ देर पहले log x बेस a का ग्राफ बताया जब a 0-1 के बीच रहता है, इसका ग्राफ कैसा होता है। ये ग्राफ पावर फंक्शन का ग्राफ खींचने से पहले पावर फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद उसका ग्राफ खींचते हैं। तो जिस फंक्शन का फॉर्म एक्स रेज टू पावर ए रहता है, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, उस फंक्शन को पावर फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा।
जो फंक्शन है वो भी इसी फॉर्म का, इसमें जहाँ ए है उसकी जगह पर यहाँ 3 है, इसलिए इसको एक पावर फंक्शन है। इसमें y इक्वल टू 1/x का पावर 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू x रेज पावर -6। इसी में जहाँ फॉर्म यही है, इसका भी यही फॉर्म है, लेकिन एक जगह पर -6, इसलिए इसको ही पावर फंक्शन। रूट ऑफ x, इसको ऐसे लिख सकते हैं x रेज पावर 1/5। ये जो है ये भी इसी फॉर्म का है, लेकिन जहाँ ए है उसकी जगह पर 1/5, इसलिए इसको ही पावर फंक्शन है। अब इसका ग्राफ लिखना y इक्वल टू 1/x रेज पावर 2n प्लस 1, यहाँ पर n जो है होल नंबर है। अब इसका ग्राफ x का 2n रूट ऑफ x, यहाँ पर n जो है नेचुरल नंबर है, इसका ग्राफ ऐसा होता है। अब इसका ग्राफ कितना है y इक्वल टू 1/x रेज पावर 2n, यहाँ पर n जो है नेचुरल नंबर। इसका ग्राफ ऐसा होता है। अब इसका ग्राफ लिखना y इक्वल टू 1/x रेज पावर 2n प्लस 1, यहाँ पर n जो है होल नंबर है। अब इसका ग्राफ x का 2n रूट ऑफ x, यहाँ पर n जो है नेचुरल नंबर है, इसका ग्राफ ऐसा होता है। इसका ग्राफ कितना है y इक्वल टू 2n प्लस 1/8 रूट ऑफ x का ग्राफ, यहाँ पर n जो है नेचुरल नंबर। सब एक्सरसाइज है, इसको जो है बनाना है, नहीं बनेगा तब यहाँ बता रहे हैं सोल्यूशन समझा। इसका ग्राफ y इक्वल टू रूट एक्स का इस फॉर्म पर है।
इस फॉर्म का ये क्वेश्चन जैसे इस फॉर्म का इस फॉर्म का ग्राफ बता ऐसा ये क्वेश्चन जैसे इस फॉर्म का y इक्वल टू एक्स का पावर 2n+1 इसका ग्राफ बताया अभी कुछ देर बाद। इसका ग्राफ कितना y इक्वल टू एक्स का पावर इस फॉर्म पर है। इस क्वेश्चन का फॉर्म है y इक्वल टू एक्स रेज पावर 2n। अभी कुछ देर पहले बताया y इक्वल टू एक्स रेज पावर 2n फॉर्म का ग्राफ रहता है। नहीं क्वेश्चन का फॉर्म है y इक्वल टू एक्स का पावर 2n रहता है उसका ग्राफ कैसा है ग्राफ कितना है y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब इस फॉर्म पर है टू एन प्लस वन एच रूट ऑफ एक्स फॉर्म पर। अब कुछ देर पहले इसका ग्राफ बताया इसका हिसाब ठीक है। जिसका ग्राफ कितना है उसका ही या ग्राफ कितना y इक्वल टू 1/x²। तो 1/x पर इस फॉर्म का है y इक्वल टू 1/x रेज पावर 2n। अभी कुछ देर पहले बताया y इक्वल टू 1/x रेज पावर 2n का ग्राफ ऐसा y इक्वल टू 1/x। इस फॉर्म का अभी कुछ देर पहले इस फॉर्म का ग्राफ बताया दो या दो से ज़्यादा ग्राफ है तो उसका कंपैरिजन कैसे करते हैं एग्जाम्पल से यह स्पष्ट होगा।
अभी दोनों इक्वेशन का ग्राफ खींचना, लेकिन ये भी ध्यान रहना चाहिए एक्सिस जो है दोनों ग्राफ का जो सेम रहना चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है दोनों ग्राफ का सेम रहना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जो है एक्स का ऐसा वैल्यू लेते हैं जिससे कि दोनों इक्वेशन का वाई का वैल्यू सेम आ। एक्स का कौन मान लेंगे जिससे कि वाई का वैल्यू सेम आए। यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसमें भी x जगह पर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू सेम आ रहा है, इसलिए नंबर लाइन पर x का वैल्यू 0 लेंगे। अब एक बार x का वैल्यू 0 से छोटा लेते हैं, एक बार x का वैल्यू 0 से बड़ा लेते हैं। एक्स का वैल्यू इसमें लेते हैं, 0 से छोटा लेते हैं। एक्स का वैल्यू अगर 0 से छोटा लेते हैं तो 0 से छोटा में कोई नंबर ले लें, तो 0 से छोटा में अगर -1 लेते हैं तो यहाँ एक्स का वैल्यू -1 रखेंगे तो वाई का वैल्यू 1/2 है। और यहाँ एक्स का वैल्यू -1 लेंगे तो वाई का वैल्यू 1/3 है। 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा, तो 1/2 बड़ा है। इसका वैल्यू जो है इससे क्या बड़ा हो। अब x का वैल्यू इसमें लेते हैं। अब x का वैल्यू 0 से बड़ा लेते हैं, तो 0 से बड़ा में अगर 1 लेते हैं तो यहाँ y का वैल्यू 2 आ जाएगा, यहाँ y का वैल्यू 3 तो 2 बड़ा है कि 3 बड़ा, 3 बड़ा, तो इसका वैल्यू जो है इससे क्या ना छोटा है। अब x का वैल्यू लीजिए, 0 से छोटा भी ले लीजिए, 0 से बड़ा भी ले लीजिए। अब x का वैल्यू 0 ले लेते हैं। x का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ भी x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो दोनों का वैल्यू इक्वल लेंगे, इसलिए यहाँ पर इक्वल कर सकते हैं। अब इसी का आधार पर अगर आप खींचना, ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका बेस 2 है और 2 1 से बड़ा होता है। हम बताए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस अगर 1 से बड़ा रहता है इसका ऐसा ग्राफ होता है, यही इसका ग्राफ। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका भी बेस 1 से बड़े है, तो जैसा इसका ग्राफ होगा वैसा इसका ग्राफ होगा। लेकिन x का मान जब 0 रखेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। x इक्वल टू 0 का यही ग्राफ होता है, y एक्सिस। तो चूंकि x इक्वल टू 0 पर दोनों इक्वेशन का y का वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब है x इक्वल टू 0 पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस ग्राफ को x इक्वल टू 0 का ग्राफ यहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसका भी जब ग्राफ खींचेंगे इस ग्राफ को भी x इक्वल टू 0 का ग्राफ यहीं पर इंटरसेक्ट, इसका मतलब इसका भी ग्राफ इसी पॉइंट से पा सकते हैं। ग्राफ लेंगे इसी पॉइंट से लेना, लेकिन जैसा ही ग्राफ है वैसा ही ग्राफ लेना। तो पहले x का मान 0 से बड़ा लेते हैं, x का मान 0 से अगर बड़ा लेते हैं तो 3 का पावर x जो है 2 का पावर x से क्या है बड़ा, इसलिए 3 का पावर x का ग्राफ जो है
2 पावर x ग्राफ से ऊपर होगा। तो जिसका वैल्यू बड़ा रहता है उसका ग्राफ ऊपर होता है, और जिसका वैल्यू छोटा रहता है उसका ग्राफ नीचे होता है। जैसा ही ग्राफ है वैसा ही खींचेंगे, लेकिन इसके ऊपर खींचेंगे। x का वैल्यू जो है 0 से छोटा लेते हैं। 0 से अगर छोटा लेंगे तो 3 का पावर x जो है 2 का पावर x जो है 3 पावर x से बड़ा। इसका मतलब जो है 3 का पावर x जो है 2 का पावर x से छोटा, इसलिए 3 पावर x का ग्राफ जो है 2 पावर x ग्राफ से नीचे होगा। कब? जब x का वैल्यू 0 से छोटा रहेगा। तो x 0 से छोटा, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में होता है, तो x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में, और 3 का पावर x का मान जो है 2 का पावर x के मान से छोटा, इसलिए 3 का पावर x का ग्राफ जो है 2 पावर x ग्राफ से नीचे है। इसलिए जैसा ही ग्राफ है ऐसा ही खींचना, लेकिन इसके नीचे खींचना। ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये हो गया y इक्वल टू 3 का पावर x। ये दोनों का ग्राफ खींचना, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए दोनों ग्राफ का एक्सिस जो है कॉमन रहना चाहिए। इसके लिए जो है x का ऐसा वैल्यू लेते हैं जिससे कि दोनों इक्वेशन का y जो है सेम रहे। तो x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो log 1 0, तो y का वैल्यू 0 आएगा। यहाँ भी x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। तो x का वैल्यू 1 है, दोनों इक्वेशन का y सेम है, इसलिए x इक्वल टू 1 को नंबर लाइन पर ले लेंगे। अब x का वैल्यू 1 से छोटा लेंगे, तो 1 से अगर छोटा लेंगे तो 1 से छोटा में 0 से छोटा भी आ सकता है, लेकिन 0 से छोटा पर log अनडिफाइंड होता है, इसलिए 1 से छोटा अगर लेंगे तो उसमें 0 से छोटा नहीं है, और 1 से छोटा में 0 भी आता है, और 0 पर भी log अनडिफाइंड होता है, इसलिए 0 की इक्वल नहीं। अब एक बार x का मान इसमें लेते हैं, एक बार इसमें लेते हैं। अब x का वैल्यू इसमें लेते हैं। अब x का वैल्यू इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, अब x का ही वैल्यू लेते हैं। अब x इक्वल टू 1 पर ये दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। अब x का वैल्यू 1 से बढ़ा लेते हैं, x यहाँ आर्गुमेंट है, लॉग का आर्गुमेंट 1 से बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ 2 लॉग है, एक ई लॉग है दूसरा ई लॉग, 2 लॉग है, और दोनों का आर्गुमेंट जो है x से है, आर्गुमेंट सेम है। अब बेस अलग अलग है, इसका बेस 10 है, इसका बेस 7, तो 2 लॉग, चूँकि यहाँ 2 लॉग है इसलिए 2 लॉग लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में जो है एक क्वेश्चन में 2 लॉग है, इसलिए 2 लॉग है। अब आर्गुमेंट दोनों का सेम, जैसे इस लॉग का आर्गुमेंट x है तो इसका भी आर्गुमेंट x है, दोनों लॉग का आर्गुमेंट सेम रहना चाहिए,
लेकिन आर्गुमेंट यहाँ 1 से बड़ा, तो दोनों लॉग का आर्गुमेंट जो है 1 से बड़ा लेते हैं और सेम लेते हैं। जैसे इसका भी आर्गुमेंट 16 ले लेते हैं, इसका भी आर्गुमेंट 16 ले लेते हैं, दोनों का आर्गुमेंट सेम है, आर्गुमेंट 1 से बड़ा भी, और दोनों का बेस अलग है, इसका बेस 10 है, इसका 7, इसलिए बेस अलग अलग लेते हैं, दोनों का बेस जो है अलग अलग लेते हैं। लेकिन बेस यहाँ 1 से बड़ा, एक क्वेश्चन है बेस 1 से बड़ा, तो बेस अलग अलग लेते हैं, लेकिन बेस 1 से बड़ा लेते हैं। ऐसा बेस लेते हैं जिससे कि लॉग का मान जो है एग्जैक्ट निकल जाए। तो यहाँ बेस को 2 ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका वैल्यू जैसे 4 है, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा। तो इसमें कौन बड़ा है? यही बड़ा, इसका मान 4 है, इसका वैल्यू 2 है, तो ये बड़ा है। तो जिसका बेस जो है छोटा रहता है उसी का मान बड़ा होता है। जैसे यहाँ बेस 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 और 4 में 2 छोटा है, इसलिए इसका मान बड़ा है, इसका मान छोटा है। तो लॉग का आर्गुमेंट अगर सेम रहे, आर्गुमेंट अगर 1 से बड़ा रहे और बेस अलग अलग रहे और 1 से बड़ा रहे, तो जिसका बेस छोटा रहता है उसका मान बड़ा होता है। ये दोनों किसका बेस छोटा है? इसका बेस छोटा है, इसलिए इसका मान इससे बड़ा होगा। अब x का वैल्यू 0 1 के बीच है, मैंने x जो है लॉग का आर्गुमेंट है। पहले 2 लॉग है, यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है, एक क्वेश्चन में 2 लॉग है तो 2 लॉग ले लिए। और दोनों का आर्गुमेंट सेम है, यहाँ आर्गुमेंट x है, यहाँ भी x है, दोनों का आर्गुमेंट सेम ले लिए। लेकिन आर्गुमेंट 0 1 के बीच है, तो आर्गुमेंट सेम लेना है और 0 1 के बीच लेना है। जैसे 1/16 ले लेते, तो 1/16 ले लेंगे तो आर्गुमेंट जो है दोनों का सेम आ जाएगा और 0 1 के बीच में भी आ जाएगा। अब बेस दोनों का अलग अलग, दोनों लॉग का बेस अलग अलग, लेकिन बेस 1 से बड़ा। लॉग का बेस अलग अलग लेते हैं लेकिन 1 से बड़ा लेते हैं। ऐसा बेस लेते हैं कि लॉग का वैल्यू एग्जैक्ट निकल जाए। यहाँ पर ऐसा करता है तो 2 लेते हैं बेस, यहाँ भी 2 लेते हैं। 2 लेते हैं, बेस अलग अलग लेना। बेस जो है जैसे यहाँ 10 है, यहाँ 7 है, बेस अलग अलग लेना। तो यहाँ 2 ले लेते हैं और यहाँ 4 ले लेते हैं। बेस यहाँ सेम नहीं लेना, यहाँ क्वेश्चन बेस जो है अलग अलग है, इसलिए बेस अलग अलग। इसका वैल्यू निकालेंगे तो -4 आएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो -2 आएगा। तो ये दोनों में कौन बड़ा होता है? इसका वैल्यू -4 है, इसका वैल्यू -2 है, तो यही बड़ा होगा। तो किसका वैल्यू बड़ा होगा? जिसका बेस बड़ा है उसका वैल्यू बड़ा है। तो इसमें बेस किसका बड़ा है? तो बेस इसी का बड़ा है, इसलिए इसका वैल्यू बड़ा है। अब ग्राफ खींचते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन ये है, लॉगरिथमिक फंक्शन, इसका बेस 1 से बड़ा है। लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस 1 से बड़ा रहता है, तो इसका ऐसा ग्राफ। ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसका भी बेस 1 से बड़ा, तो इसका भी ग्राफ ऐसा ही होगा। ऐसा ही ग्राफ, जैसा ही ग्राफ है ऐसा ही खींचना। x = 1 पर दोनों का वैल्यू इक्वल, इसी पॉइंट पर x1 है, इस ग्राफ का x1 इसी पॉइंट पर, इसका मतलब इसका भी ग्राफ खींचेंगे इसी पॉइंट से पास करेंगे, इसलिए ग्राफ लेना इसी पॉइंट से।
और 1 से बड़ा में इसका ग्राफ खींचना है log x बेस 7 का, और 1 से बड़ा में log x बेस 7 जो है log x बेस 10 से बड़ा, इसलिए log x बेस 10 का ग्राफ इस ग्राफ से ऊपर होगा। जैसा ये ग्राफ है वैसा ही खींचना, लेकिन इसके ऊपर खींचना। ये भी ध्यान रखना है, ग्राफ इस पॉइंट से पास करना चाहिए। x का वैल्यू जब 0 1 के बीच लेंगे, x का वैल्यू जब 0 1 के बीच लेंगे तो log x बेस 7 का ग्राफ जो है log x बेस 7 जो है log x बेस 10 से छोटा होना चाहिए। इसलिए log x बेस 7 का ग्राफ जो है log x बेस 10 ग्राफ से नीचे रहना चाहिए, इससे नीचे रहना चाहिए। दोनों का ग्राफ ये भी ध्यान रखना है कि दोनों ग्राफ का एक्सिस जो है कॉमन रहना चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम रहना चाहिए। इसके लिए जो है एक्स का ऐसा वैल्यू लेंगे जिससे कि दोनों इक्वेशन का वाई का वैल्यू जो है सेम रहे। तो एक्स कौन सा वैल्यू वाई का वैल्यू सेम है, जैसे एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 0 पर वाई का वैल्यू सेम आएगा। एक्स का वैल्यू -1 अगर लेते हैं तो यहाँ भी वाई का वैल्यू 1 आ जाएगा, यहाँ भी वाई का वैल्यू 1 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू माने एक्स इक्वल टू 0 पर भी वाई का वैल्यू सेम आ रहा, एक्स इक्वल टू -1 पर भी वाई का वैल्यू सेम आ रहा, एक्स इक्वल टू 1 पर भी वाई का वैल्यू सेम आ रहा। तो जो सब वैल्यू पर वाई का वैल्यू सेम आता है उसको पहले नंबर लाइन पर ले लेते हैं। एक्स का वैल्यू -1 पर दोनों इक्वेशन का वाई सेम आ रहा है, इसलिए नंबर लाइन पर एक्स का वैल्यू -1 भी रहेगा। एक्स इक्वल टू 0 पर भी दोनों इक्वेशन का वाई का वैल्यू सेम आ रहा है, इसलिए एक्स का वैल्यू 0 भी रहेगा। एक्स इक्वल टू 1 पर भी दोनों इक्वेशन का वाई का वैल्यू सेम आ रहा है, इसलिए एक्स का वैल्यू 1। अब सबसे पहले एक्स का वैल्यू इसमें लेते हैं। -1 से छोटा कोई नंबर लिए तो -1 से छोटा में -2 ले लेते हैं, तो यहाँ -2 लेंगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा, यहाँ -2 लेंगे तो y का वैल्यू 16 आ जाएगा, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। अब x का वैल्यू इसमें लेते हैं। अब -1 और 0 के बीच का कोई नंबर ले, जैसे -½ ले लेते हैं, तो x का वैल्यू -½ लेंगे तो यहाँ y का वैल्यू 1/4 आ जाएगा, और यहाँ y का वैल्यू 1/16 आ जाएगा। तो 1/4 बड़ा है कि 1/16 बड़ा, 1/4 बड़ा, इसलिए इसका वैल्यू बड़ा। अब इसमें लेते हैं 0 1 के बीच लेते हैं। तो 0 और 1 के बीच 1/2 लेते हैं, तो यहाँ 1/2 लेंगे तो y का वैल्यू 1/4 आ जाएगा, और यहाँ y का वैल्यू 1/16 आ जाएगा, इसका वैल्यू बड़ा आ रहा है, इसका वैल्यू जो है
इससे बड़ा। अब इसमें आ गया x का वैल्यू, अब इसमें लेते x का वैल्यू 1 से बड़ा लेते हैं, तो 1 से बड़ा 2 नहीं लेते। यहाँ x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा, और यहाँ x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 16 आ जाएगा, ये बड़ा है। किस वैल्यू पर, कौन सा वैल्यू पर y का वैल्यू सेम आ रहा है, तो x इक्वल टू -1 ले या 0 ले या 1 ले, ये सब वैल्यू पर ये दोनों का वैल्यू जो है सेम आ रहा है। पहले इसका ग्राफ खींचते हैं, y इक्वल टू x पर। पावर फंक्शन है, इसका फॉर्म है y इक्वल टू एक्स रेज पर 2n, और जिस इक्वेशन का फॉर्म y इक्वल टू एक्स रेज पर 2n रहता है उसका ग्राफ ऐसा ही होता है। ये भी पावर है फंक्शन, इसका भी फॉर्म y इक्वल टू एक्स रेज पर 2n, इसका भी ग्राफ ऐसे ही होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना, तो सबसे पहले यहाँ जहाँ भी इनइक्वलिटी का साइन आता है उसको हटा देते हैं, उसके जगह पर इक्वल का साइन ले ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ इक्वल का साइन लेंगे तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा, x इक्वल टू -1 का ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ इक्वल का साइन लेंगे तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 का ग्राफ खींच लेंगे। यहाँ पर इक्वल का साइन लेंगे तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 का ग्राफ। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींच लिया, और खींचना है x का पावर 4 का। इसमें x इक्वल टू -1 पर, x इक्वल टू -1 पर दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए x इक्वल टू -1 पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। जहाँ पर वैल्यू सेम रहता है वहाँ पर ग्राफ इंटरसेक्ट करता है। देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, और x इक्वल टू 0 पर भी दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए x इक्वल टू 0 पर भी इंटरसेक्ट करेगा। तो इस ग्राफ को x इक्वल टू 0 का ग्राफ यहीं पर कट किया, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा। और x इक्वल टू 1 पर भी दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए x इक्वल टू 1 पर भी ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। तो इस ग्राफ को x इक्वल टू 1 का ग्राफ यहाँ पर कट किया। ये तीनों जगह जो है दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, यानी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1 पर दोनों का वैल्यू सेम है। इसलिए इसका भी जब ग्राफ खींचेंगे तो एक पॉइंट से ही पास करेगा, एक पॉइंट से ही पास करेगा और इस पॉइंट से ही पास करेगा। सेकेंड इक्वेशन का भी ग्राफ अगर खींचेंगे तो इस पॉइंट से ही पास करना चाहिए, इस पॉइंट से ही पास करना चाहिए और इस पॉइंट से ही पास करना चाहिए। और जैसा ये ग्राफ है वैसा ही ग्राफ करना चाहिए। x इक्वल टू -1 के लेफ्ट साइड में लेते हैं, तो x इक्वल टू -1 के लेफ्ट साइड में x का पावर 4 जो है x स्क्वायर से बड़ा है, इसलिए x पावर 4 का ग्राफ जो है x स्क्वायर ग्राफ से ऊपर रहेगा, इसलिए ग्राफ इसके ऊपर खींचना है। और इसके ऊपर खींचना है, और जैसा ये ग्राफ है वैसा ही खींचना है। ये भी ध्यान रखना है ग्राफ इस पॉइंट से पास में करना चाहिए। अब -1 और 0 के बीच में जो है
x का पावर 4 जो है x स्क्वायर से छोटा है, इसलिए x पावर 4 का ग्राफ जैसे x स्क्वायर ग्राफ से नीचे, x पावर 4 का ग्राफ इससे ही पास करेगा, इससे ही पास करेगा, जैसा ही ग्राफ है वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन इसके नीचे रहना चाहिए। आप 0-1 के बीच देखना, 0-1 के बीच जो है एक्स स्क्वायर जो है x पावर 4 से बड़ा, इसका मतलब x का पावर 4 जैसे x स्क्वायर से छोटा, इसलिए x पावर 4 का ग्राफ जो है x स्क्वायर के ग्राफ से नीचे रहना चाहिए। जैसा ई ग्राफ है वैसा ही रहना चाहिए, जैसा ई ग्राफ है वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन इसके नीचे रहना चाहिए। x जब 1 से बड़ा है तब x का पावर 4 जो है, x का पावर 4 जो है, यह गलती हो गई। x जब 1 से बड़ा लेंगे तो 1 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो 1 से बड़ा में अगर 2 लेते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 लेते हैं 16 हो जाएगा, तो x पावर 4 बड़ा होगा, जबकि यहाँ x स्क्वायर बड़ा लिखे, इसलिए गलती है, इसको ठीक कर लें। x जब 1 से बड़ा रहेगा तो x का पावर 4 x स्क्वायर से बड़ा, x इक्वल टू 1 के राइट साइड में x का पावर 4 का ग्राफ जैसे x स्क्वायर ग्राफ से ऊपर होगा, इसे ग्राफ इसके ऊपर खींचना है और इस पॉइंट से पास करना चाहिए, और जैसा ई ग्राफ है वैसा ही खींचना है। यही ग्राफ देख रहे हैं y इक्वल टू x का पावर, मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स कोमा जी ऑफ एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में जो बड़ा रहेगा उसको लेना, और दोनों का वैल्यू अगर इक्वल रहता है तो एफ ऑफ एक्स को भी ले सकते हैं या जी ऑफ एक्स को ले सकते हैं, जी ऑफ एक्स को भी ले सकते हैं। अब जैसे एफ ऑफ एक्स का भी ग्राफ मान लो और जी ऑफ एक्स का भी ग्राफ मान लो, ये दोनों ग्राफ से एफ ऑफ एक्स कोमा जी ऑफ एक्स का मैक्सिमम का ग्राफ खींचना। मानते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, इसको मानते हैं y इक्वल टू जी ऑफ एक्स का ग्राफ। अब यही दोनों ग्राफ से इसका ग्राफ खींचना। दो या दो से ज़्यादा फंक्शन है और उसका मैक्सिमम का यदि ग्राफ खींचना है तो पहले अलग अलग फंक्शन का ग्राफ खींच लेते हैं। दो या दो से ज़्यादा फंक्शन का अगर मैक्सिमम का ग्राफ अगर खींचना है तो पहले अलग अलग फंक्शन का ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स का मान लिए ये ग्राफ है, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, इसके बाद यहाँ जी ऑफ एक्स है, ये मान लिया जी ऑफ एक्स का ग्राफ। इसके बाद जो है ये दोनों ग्राफ जहाँ पर कट किया है वहाँ से वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, एक यहाँ पर कट किया है, यहाँ से वर्टिकल लाइन, एक यहाँ भी कट किया है, यहाँ से भी वर्टिकल लाइन ले लीजिए। पहले इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में लेना है, तो इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में चूँकि यहाँ पर जो है यहाँ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब होता है ये दोनों में जो बड़ा रहेगा उसको लेना। तो इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में तो ये दोनों में
क्योंकि इसका ग्राफ ऊपर, और जिसका ग्राफ ऊपर रहता है उसका वैल्यू बड़ा होता है, और जिसका ग्राफ नीचे रहता है उसका वैल्यू छोटा होता है। इसलिए इसका वैल्यू बड़ा है, इसलिए इसको लेना है, और इसका वैल्यू छोटा है, इसलिए इसको नहीं लेना। जो ऊपर रहेगा उसका ग्राफ लेना है, और जो नीचे रहेगा उसका ग्राफ नहीं लेना, अगर मैक्सिमम रहेगा तो। अब ये दोनों वर्टिकल लाइन के बीच देखते हैं, ये दोनों वर्टिकल लाइन के बीच में जो है, ये ग्राफ ऊपर है, ये नीचे है, ऊपर वाला लेना है, नीचे वाला नहीं लेना। इसलिए ऊपर वाला लेना है क्योंकि यहाँ पर मैक्स लिखा हुआ, तो मैक्स का मतलब होता है ये दोनों में जो बड़ा रहता है उसको लेना। और बड़ा ग्राफ में बड़ा वही होता है जिसका ग्राफ ऊपर रहता है, ये ऊपर है, ये नीचे है, इसलिए इसको लेना है, इसको लेना। आप इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड लेते हैं, तो ये ऊपर है, ये नीचे है, इसलिए ऊपर वाला को लेंगे, नीचे वाला को हटा देंगे। ये जो देख रहे हैं यही जो देख रहे हैं इसका ग्राफ मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स कोमा जी ऑफ एक्स का ही। इस संकेत का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में जो छोटा रहे उसको लेना। इक्वल भी हो सकता है, इक्वल अगर रहेगा तो इसको भी ले सकते हैं या इक्वल भी ले सकते हैं। तो ग्राफ में जिसका ग्राफ ऊपर रहता है उसका वैल्यू बड़ा होता है, और जिसका ग्राफ नीचे रहता है उसका वैल्यू छोटा होता है। तो इसका ग्राफ खींचने से पहले अलग अलग फंक्शन का ग्राफ खींच लेते हैं। तो पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ खींच लेते हैं, इसके बाद जी ऑफ एक्स का ग्राफ खींचते हैं। ये मानते y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मानते y इक्वल टू जी ऑफ एक्स का ग्राफ। तो दोनों का अलग अलग फंक्शन का ग्राफ खींच लिया। इसके बाद जो है ये दोनों ग्राफ जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहाँ से पहले वर्टिकल लाइन खींचते हैं। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है दोनों ग्राफ, तो यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचते हैं। यहाँ भी इंटरसेक्ट किया, यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचते हैं। अब इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में लेते हैं। तो इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में यहाँ पर जैसे ये दोनों फंक्शन का यहाँ मिनिमम, इसका मतलब ये दोनों जो छोटा रहेगा उसको लेना। तो ग्राफ में जो नीचे रहता है उसका वैल्यू छोटा होता है। तो इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में ये दोनों कौन नीचे है, यही नीचे है, इसलिए इसको लेना है, इसको नहीं लेना। जो नीचे रहेगा उसको लेना है, ऊपर वाला पार्ट। अब ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में ये नीचे है, इसलिए इसको लेना है, इसको हटाना। अब इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड में, इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड में ये दोनों में ये नीचे है, ये ऊपर है, इसलिए इसको लेना है, इसको हटाना। यही ग्राफ है। जो ग्राफ देख रहे हैं यही ग्राफ इसका होता है, y इक्वल टू मिनिमम एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स का ही ग्राफ। इसका ग्राफ खींचने के लिए पहले अलग अलग फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन में x है और सेकंड फंक्शन में एक्स स्क्वायर है। तो पहले फर्स्ट फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं, और जिसका ग्राफ खींचना रहता है उसको y मान देते हैं। तो x को y मान देंगे तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींच देते हैं।
इसका ग्राफ खींचते हैं इसका ग्राफ खींचने के लिए इसको y मान लेते हैं। तो इसको y मान लेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींच लेते हैं। दो फंक्शन का मिनिमम का यदि ग्राफ खींचना है तो पहले अलग अलग फंक्शन का ग्राफ खींच लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन x है, x का ग्राफ, सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब ये दोनों ग्राफ जहाँ पर कट किया है उसे वर्टिकल लाइन, ये दोनों ग्राफ यहाँ पर कट किया है, यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचा। अब ये दोनों ग्राफ यहाँ भी कट किया है, यहाँ से वर्टिकल लाइन, यहाँ से वर्टिकल लाइन लेना इस पॉइंट से। अब ये जो वर्टिकल लाइन है इसके लेफ्ट साइड में लेना। तो ये वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में ये दोनों फंक्शन का यहाँ मिनिमम, तो मिनिमम का मतलब होता है ये दोनों में जिसका वैल्यू छोटा रहेगा उसको लेना। अगर वैल्यू इक्वल है तब इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो इस लाइन के लेफ्ट साइड में ये एक्स का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो लेना है ये दोनों में मिनिमम, मतलब जिसका वैल्यू छोटा है उसको लेना, और जिसका ग्राफ नीचे रहता है उसका वैल्यू छोटा होता है। तो इस लाइन के लेफ्ट साइड में जो वर्टिकल लाइन है इसके लेफ्ट साइड में ये ग्राफ नीचे है, ये ऊपर है, इसलिए इसका मान छोटा होगा, इसका मान बड़ा होगा। जिसका मान छोटा होगा उसको लेना, और जिसका मान बड़ा होगा उसको हटा देना, इसलिए इसको हटा देना। अब इन दोनों लाइन के बीच में देखना, ये दोनों लाइन के बीच में एक्स का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और लेना है ये दोनों जो मिनिमम रहेगा उसको लेना, तो जिसका वैल्यू छोटा रहेगा उसको लेना। तो वैल्यू छोटा जो होता है जिसका ग्राफ नीचे होता है उसका होता है, जो ग्राफ नीचे रहेगा उसको लेना। इस ग्राफ और इस ग्राफ में किसका ग्राफ नीचे है, ये ग्राफ नीचे है, इसलिए इसको लेंगे, इसको हटा देंगे। इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड में लेना, तो राइट साइड में इस ग्राफ और इस ग्राफ में ये ग्राफ नीचे है, ये ऊपर है, तो नीचे वाला को लेना है, ऊपर वाला को हटाना। यही ग्राफ यही जो ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ यही ग्राफ है y इक्वल टू मिनिमम एक्स कोमा एक्स स्क्वायर का ग्राफ। यहाँ इसका ग्राफ खींचना है, y इक्वल टू मैक्सिमम एक्स कोमा एक्स का ग्राफ खींचना है। तो इसका ग्राफ खींचने से पहले x का ग्राफ खींच लेते हैं, इसके बाद x का ग्राफ खींचते हैं, और जिसका ग्राफ खींचना रहता है उसको y मान लेते हैं। तो x को y मान लेंगे तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, इसलिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पहले खींच लेते हैं। अब इसका ग्राफ खींचते हैं, इसका जिसका ग्राफ खींचना रहता है उसको y मान लेते हैं। तो एक्स क्यू को y मान लेंगे तो y इक्वल टू एक्स क्यू हो जाएगा, और y इक्वल टू एक्स क्यू का फॉर्म है y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2n+1। तो पावर फंक्शन में इसका ग्राफ बताए थे, इसका ऐसा होता है। अब जो है ये दोनों ग्राफ जो है जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया है वहाँ से वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। तो ये दोनों ग्राफ यहाँ भी इंटरसेक्ट किया तो यहाँ से वर्टिकल लाइन ले लेते हैं।
एक यहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचा हुआ, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ से वर्टिकल लाइन। अब इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में लेना, तो यहाँ ये दोनों का मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब होता है जिसका वैल्यू बड़ा है उसको लेना। तो वैल्यू बड़ा उसी का होता है ग्राफ में, जिसका ग्राफ ऊपर रहता है। तो इस लाइन के लेफ्ट में ये दोनों में कौन ग्राफ ऊपर है? तो ये ग्राफ ऊपर है, नीचे ऊपर वाला ग्राफ लेना है और नीचे वाला हटाना। ये दोनों वर्टिकल लाइन के बीच में ये ग्राफ ऊपर है, ये नीचे है, तो नीचे वाला हटाना, ऊपर वाला रखना, क्योंकि यहाँ मैक्स है। फिर ये दोनों वर्टिकल लाइन के बीच में ये ग्राफ ऊपर है, ये नीचे है, ऊपर वाला के रहने देना है, नीचे वाला काटा देना। इसके राइट साइड में ये ऊपर है, ये नीचे है, ऊपर वाला के रहने देना है, नीचे वाला काटा देना। यही ग्राफ। देखिए इसका ग्राफ कितना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम 1 माइनस एक्स कोमा 1 प्लस एक्स कोमा 2 का ग्राफ खींचना है। और जिसका ग्राफ खींचना रहता है उसको वाई मान लेते हैं। और चूँकि ग्राफ एफ ऑफ एक्स का खींचना है, इसलिए एफ ऑफ एक्स को वाई मान लेते हैं। जब एफ ऑफ एक्स को वाई मान लिया है तो एफ ऑफ एक्स जब पर वाई लगता है। अब यहाँ 1 माइनस एक्स भी है, 1 प्लस एक्स भी है, 2 भी है। तो पहले इसका ग्राफ खींचते हैं 1 माइनस एक्स का, तो जिसका ग्राफ खींचना है उसको वाई मान लेते हैं। इसको वाई मान लीजिए तो 1 माइनस एक्स को। अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक्स का भी टर्म है, वाई का भी टर्म है, कांस्टेंट टर्म। इसका ग्राफ खींचने के लिए वाई 0 रखेंगे, एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा। एक्स 0 रखें तो वाई का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब फर्स्ट पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 0। यही पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 0। और सेकेंड पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 1। तो यही पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 1। अब ये दोनों पॉइंट को पहले मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद जैसे दोनों तरफ बढ़ा देते हैं। अब इसका ग्राफ खींचना 1 प्लस एक्स का, तो जिसका ग्राफ खींचना उसको वाई मान लेते हैं, और 1 प्लस एक्स को वाई मान लेते हैं। इसमें वाई की जगह पर 0 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू जो है -1 है। वाई की जगह पर 0 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू -1 है। अब एक्स जगह पर 0 रखें, एक्स जगह पर 0 रखें तो वाई का वैल्यू 1 है। इसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, वाई कोऑर्डिनेट 0।
पॉइंट 1 और सेकेंड पॉइंट का एक्सपोनेंट 0 है y इक्वल टू 1, तो इसका एक्सपोनेंट 0 y इक्वल टू 1, तो ये दोनों पॉइंट को मिला दिए। मैं दोनों तरफ बढ़ा भी दी। ये क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स का, ये क्वेश्चन जो है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का। अब इसका एक क्वेश्चन, इसका ग्राफ खींचना, जिसका ग्राफ खींचना है उसको y मान लेते हैं, तो इसको y मान लेंगे तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ खींच लीजिए। इसका ग्राफ खींचना, इसका, तो इसको y मान लेंगे तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसमें से 3 इक्वेशन, दो इक्वेशन करके लिए, जैसे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स लेंगे तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का ग्राफ यहाँ पर कट किया, तो यहाँ से वर्टिकल लाइन, तो इसमें से दो इक्वेशन अगर लेते हैं और उसका ग्राफ जहाँ जहाँ कट किया है वहाँ से वर्टिकल लाइन लेना। फिर 1 प्लस एक्स और 2 का ग्राफ जो है, 1 प्लस एक्स का ग्राफ हो गया, 2 का ग्राफ हो गया, यहाँ पर कट किया, यहाँ से वर्टिकल लाइन। फिर इसको लेना 1 माइनस एक्स और 2 को लेना, तो 1 माइनस एक्स है, 2 है, तो दोनों का ग्राफ यहाँ पर कट किया, तो यहाँ से वर्टिकल लाइन। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर x का वैल्यू जो है -1 आ जाए, इसलिए x इक्वल टू -1 का ग्राफ इस पॉइंट से पास कर जाए। अब फिर जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू 1 आ जाए, इसलिए x इक्वल टू 1 का ग्राफ इस पॉइंट से पास कर जाए। अब जो है इस वर्टिकल लाइन की लेफ्ट साइड लेते हैं, तो एक ग्राफ ये है, इसमें 3 ग्राफ है, इसमें 3 इक्वेशन, इसलिए 3 ग्राफ होगा। इस लाइन के लेफ्ट साइड में एक ही ग्राफ है, एक ही ग्राफ है, एक ही ग्राफ, लेकिन इन तीनों में लेना है मैक्स है, तो मैक्स का मतलब इन तीनों में जो बड़ा रहेगा उसको लेना है। इन तीनों में बड़ा का मतलब इन तीनों में जिसका ग्राफ सबसे ऊपर होगा उसको लेना है। तो जो वर्टिकल लाइन है इसके लेफ्ट साइड में, इसमें और इसमें किसका ग्राफ सबसे ऊपर है, इसका सबसे ऊपर है, इसको लेना है, ये सबको नहीं लेना, इसलिए इसको रहने देना। और जिसको नहीं लेना रहता उसको डॉटेड छोड़ देते हैं, ये दोनों को नहीं लेना, इसलिए इसको डॉटेड छोड़ दीजिए। अब ये दोनों वर्टिकल लाइन के बीच में देखना, एक ही ग्राफ है, एक ही ग्राफ है, एक ही ग्राफ है, इसमें जो है ये ग्राफ सबसे ऊपर है, इसलिए इसको लेना है, ये दोनों का हटा देना। फिर ये दोनों के बीच लेना, तो ये दोनों के बीच में जो है एक ही ग्राफ है, एक ही ग्राफ है, एक ही ग्राफ है, ये तीनों में जो है ये ग्राफ सबसे ऊपर है, इसलिए इसको लेना है, ये दोनों को हटा देना, इसलिए ये दोनों को डॉटेड एज छोड़ देना,
इसको लेना है, इसलिए इसको ठीक बना दे। अब इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड में एक ही ग्राफ है, एक ही ग्राफ है और एक ही ग्राफ लेना है। इन तीनों में जो मैक्सिमम रहेगा उसका ग्राफ लेना, मतलब इन तीनों में जिसका ग्राफ सबसे ऊपर रहेगा उसको लेना। तो इन तीनों ग्राफ में ये ग्राफ सबसे ऊपर है, इसलिए इसको लेना है, ये दोनों में नहीं लेना, इसलिए इसको ठीक बना देंगे। ये दोनों डॉटेड है छोड़ दें।